राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई है। पहली लिस्ट आने के बाद भी विवाद हुआ था। अब दूसरी लिस्ट आने के बाद एक वरिष्ठ विधायक का नाम काटा गया है, वो है सूर्यकांता व्यास। ठीक है, इनका टिकट तो काटा गया है, इसको लेकर मैं इनको क्या सोच रहे हैं सर आप? मैडम, आपने तो कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगी, आप किस तरह से देख रहे हैं कि आपका टिकट क्यों काटा गया है? नहीं, मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगी, पार्टी टिकट दिया तो। सवाल ये है, पार्टी ने नहीं टिकट दिया, नहीं दिया। देवेंद्र जी जोशी को दिया है, कोई बात नहीं। हमारे आदमी कार्यकर्ता है, पुराना कार्यकर्ता है, संघ के कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो दिया है तो उनसे कंधा के कंधा मिला करके उनके साथ काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताएंगे। तो एक बीच में कुछ एक दौर आया था जिस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से कोई विवाद हुआ था। आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की थी, उसको लेके इसको इसका तारीफ क्या है? क्या तारीफ की बताओ आप बोलो। जिस तरह से आपने कहा था कि राजा महाराजाओं की तरह काम किया था, उसको लेकर विवाद हुआ था। उनको लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा था कि ये हो सकता है। वो गजेंद्र सिंह जी ने कहा है तो वही उनकी जबान है, वो कुछ भी कह सकते हैं। कोई मना थोड़ी है, इसके ऊपर कोई ताला थोड़ी लगा हुआ है। वो बोले ठीक है, बोल दिया अपनी मर्जी से। वो उन्होंने जो कुछ कहा है वो ठीक कहा है, मैं क्या करूं। वो अगर इतने पढ़े लिखे आदमी और जल मंत्री है पूरे भारत के, उन्होंने कोई बात कही है तो वो अपनी समझ से कही है। जैसे जी मैं आपसे पूछूं कि आपने जो 6 बार विधायक रहे, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ काम नहीं किया हुआ? क्या कारण रहा जो आपको टिकट कट गया है? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं कैसी हूँ क्या नहीं, वो सर्वे आप करोगे, आप बताओगे। जनता में आप जाते हो। जनता अगर कोई ये कह दे कि ये बात है, या जी यहाँ पे ज़मीन खरीदी है, या यहाँ पे प्लॉट लिए है, या यहाँ पे कुछ किया है, वो बात हो तो बोलो। मेरी ये बात हो तो बोलो। मैं तो पार्टी की सिपाही हूँ और पार्टी की न नेता हूँ। मैं तो कार्यकर्ता के रूप में काम करती हूँ, आज भी कार्य करता हूँ। इतनी उम्र में भी कार्य करता हूँ। मैं कार्यकर्ता ही होकर रहूँगी। मैं पार्टी ने जो जिसको टिकट दिया है उनके साथ हूँ और पार्टी को जिताने में हर समय साथ रहूँगी और नरेंद्र जी मोदी की योजनाओं का प्रशंसा करूँगी। क्यों कि सबसे बड़ी बात है कि 370 धारा हटाना, राम मंदिर बनवाना, ये ना कोई कर सकता नहीं। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर फिदा। जिस तरह से जो संसदीय समिति थी, जिसको केंद्रीय संसदीय समिति थी जो टिकट को घोषणा करी थी, उसमें गजेंद्र सिंह जी भी उसमें सदस्य थे। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने आपकी पैरवी की होगी या नहीं? नहीं, मैंने आपको बता दिया ना कि कमेटी के मेंबर तो वो है। वो आप दिल्ली में वो क्या बात की, मैं जोधपुर बैठी, मेरे को क्या पता। मैं ऐसा कोई रखती हूँ हिसाब किताब, तो मेरे को तो न मैं जयपुर गई न मैं दिल्ली गई हूँ। मैं तो कहीं गई नहीं हूँ, समझ गए ना। तो मैंने वो दिल्ली में कमेटी के अंदर साथ बैठे थे, वो भी बैठे थे, वसुंधरा जी भी थे, सभी थे। तो उनके अंदर उन्होंने अपनी राय मेरे बारे में क्या रखी है ये मैं कैसे बताऊँ। अब मैं तो क्या सोच सकती हूँ कि हो सकता है मेरे खिलाफ रखी हो, रखी कि नहीं रखी वो जाने, मगर मैं कमेटी के मेंबर हुआ, मैं क्या बताऊँ। जी अब ये बात बताओ, जैसे अब वो आपके सामने ये चीज़ है कि आपका टिकट कट गया है, देवेंद्र जोशी को जो टिकट मिल गया, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चुनाव लड़ेंगे। तो आपके टिकट के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से, ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से आपकी बात हुई थी? क्या कुछ कहा था? कई नेता आप लोगों के सामने आ रहे थे। नहीं, मेरी कोई आपने बात कभी अपना पक्ष रखा उनके नहीं, सामने? मेरी कोई बात नहीं हुई। मेरी कोई बात नहीं। मेरी बात तो जब कभी हुई है तो कोई वसुंधरा जी है हुई है, इन लोगों से बात करते हैं। गजेंद्र सिंह जी से बात तो हुई, मगर वो फिर भी वो अपनी राय क्या दी मेरे को पता। जब वहाँ उष्टा देवी के दर्शन में गए, एक फॉरेन लेडी आई, उसने मेरे को कोई $4-5 दिए। मैं समझी नहीं, तो कि आप जैसे कोई खड़ा था, उसने कहा कि ये $, है। तो वही मैं महाराज को दे दिए कि भाई इसको पटा लेना और अपना यहाँ काम लेना। तो उसने मेरे को कहा कि इसका जीर्णोद्धार करो। तो मैंने एक दिन सोचा कि कमेटी बनाई बाद में
कि भाई इनका जीर्णोद्धार करूं। जीर्णोद्धार में हम पब्लिक से पैसे लिए, मांगे थे, जो जितने मिले उतने मिले। अब जानते आप पब्लिक तो देगी जितने ही देगी। मेरे को ऐसा पता चला क्योंकि ये राजा महाराजाओं की दी हुई है, ये ज़मीन भी उनकी दी हुई है, मूर्ति भी उन्होंने स्थापन की हुई। बता रहे मेरे फादर बता रहे पिताजी कि ये महाराजा ताकत सिंह जी ने यहाँ मूर्ति को स्थापित किया था। तो मैंने ये कहा कि राजा महाराजाओं ने हमें ज़मीन दी, मूर्ति स्थापित की, आज इसका जीर्णोद्धार के लिए अशोक गहलोत जी पैसे दे रहे हैं और मेरी अनुशंसा पे दे रहे हैं। मैंने उनसे मांग की कि ये दो, मैं ये बात कही है, ये तारीफ समझो, चाहे बुराई समझो, चाहे कुछ भी समझो। तो आपको ये लगता है कि इसका खामियाजा है आपको? नहीं, ऐसा कोई नहीं। ऐसा नरेंद्र मोदी जी वगैरह सारे समझते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। अगर नियात को पैसा दिया, मेरे को थोड़ी दिया है, नियात को दिया कि भाई वास्तव में जीर्णोद्धार। हम जाके कहा कि मेरे को पता चला है कि आप तो जगह जगह पैसा दे रहे हो, तो हमें भी दो। तो उन्होंने तुरंत हाँ भर ली और दे दिया। तो ये इसमें तारीफ करनी, अगर मान लो मेरा बच्चा भी कोई फर्स्ट डिवीज़न आवे तो उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी, थैंक देंगे उसको भाई। तो ये बात तो इसमें कोई नाराज़गी नहीं। तो गजेंद्र सिंह जी ने तो ये कहा था कि आपने ये इस उम्र में हो जाता है, इस तरह की तारीफ करता। उनको ऐसा क्यों लगा कि आपने तारीफ की और उनको इतना बुरा हर्ट क्यों किया? मैंने आपको पहले ही बता दिया, गजेंद्र सिंह जी पढ़ा लिखा आदमी है, जल मंत्री है, पूरे भारत का है और यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हुआ है। अगर वो अपनी समझदारी से ये बात कही है तो उनको कहने का अधिकार है, उनके ज़बान कुछ भी बोल सकता है। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़।